ओम नमः शिवाय। सावन मास की कथा शुरू करने से पहले श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या उसकी कहानी सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मीना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मीना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए माँ ऐसा कहा, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मीना के रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मुंज की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम रूप चर्मों को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने, शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदर पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वह नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। मुने, वे केवल शिव में मन लगाकर वहाँ सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवर्ण की पुत्री शिवा देवी पत्ता खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी, तो भी तपचर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्क से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता,
दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरूप हुई हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारदोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्तिभाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हो तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्लभ धारिणी निर्विकारा पार्वती मुँह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि, पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी था। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा रागादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी है, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी आश्रम में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। अब आगे सुनते हैं श्रावण महात्म्यम 26वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शोभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसलिए अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदिकेश्वर बोले, हे देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर मैं इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए। इस स्थिति में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः इस स्थिति में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वंचित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्तिपूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मढ़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में गांव में प्रवेश कराए। आहार के रूप में सरसों, तिल की खल्ली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह स्मशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं
तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृष श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांतिपूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे। अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूँगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश एवं दुर्वा, उशीर, सकुदक, गेहूँ, व्रीहि, मुंज और बल्वदज, ये सब दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले। जिनकी भाग टूटे हुए ना हो तो तथा शुष्क ना हो, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देवकार्यों के तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा दंश अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने तथा अग्निकरण करने के साथ और पाद्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृ कर्म ये सब दर्भ के अधीन हैं। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलो प्रेम से हर हर महादेव।